टू सार्थक क्लास। बच्चों आज हम क्लास 11 फिजिक्स का गति के समीकरण के बेस्ड आंकिक क्वेश्चन देखने वाले, न्यूमेरिकल क्वेश्चन। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है वो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ना। तो इसका अध्ययन आज हम करने वाले हैं। ठीक, तो एक क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, एक पिंड 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिशील है। यदि उसका त्वरण 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो तो 5 सेकंड पश्चात उसका वेग क्या होगा और उसके द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी, ये पहले देखते हैं। ठीक, तो सबसे पहले ये 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिशील है। गतिशील है मतलब वस्तु चल रही है, तो ये वस्तु का प्रारंभिक वेग होगा। तो यहाँ पर u का मान लेंगे 4 मीटर प्रति सेकंड। उसका त्वरण 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाता है, तो ये त्वरण का मान है। त्वरण को a से दर्शाते हैं, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 5 सेकंड पश्चात समय दिया हुआ है t का मान 5 सेकंड, ये t का मान है। 5 सेकंड पश्चात उसका वेग क्या होगा, तो 5 सेकंड पश्चात वेग मतलब v का मान हमको निकालना है और उसके द्वारा तय की गई दूरी मतलब s का मान हमको निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, वेग निकालेंगे। तो वेग निकालने के लिए क्या करेंगे, गति के प्रथम समीकरण का उपयोग करेंगे। गति के प्रथम समीकरण से, तो गति का प्रथम समीकरण क्या होता है, v बराबर u प्लस at। u का मान कितना है 4, यहाँ लिखेंगे 4, प्लस a का मान कितना है 2, गुना t का मान कितना है 5, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 5 को 2 से गुना करेंगे 10, तो ये v का मान कितना आ गया 10 और 4 14, और वेग का मात्रक क्या होता है मीटर प्रति सेकंड। ये हमारा एक आंसर निकल गया। अब s की गणना करना है, तो s की गणना करने के लिए गति के द्वितीय समीकरण का उपयोग करेंगे। गति का द्वितीय समीकरण, तो ये होता है s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। u का मान कितना है 4, t का मान कितना दिया है, t का मान कितना दिया है 5 प्लस 1/2 गुना a का मान कितना दिया है 2 गुना t का मान कितना है 5, तो यह हो जाएगा 5 का वर्ग। ठीक है, ये 2 से 2 को काट देंगे, हो गया 5 चौक 20 और 5 का वर्ग ये हो जाएगा 25, तो 20 और 25 दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 45, और विस्थापन का मात्रक क्या होता है मीटर। ठीक, तो इस प्रकार से ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको हल कर सकते हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, एक दूसरा क्वेश्चन है, एक कार समान वेग 36 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है। ब्रेक लगाने पर 10 मीटर चल करके रुक जाती है। त्वरण की गणना करना है और बताना है कि कार को रुकने में कितना समय लेगी। तो समान वेग से चल रही है मतलब ये u का मान है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये 36 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको पहले क्या करेंगे मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे। तो किलोमीटर को मीटर बदलने के लिए 1000 से गुना करेंगे, और 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं 3600 सेकंड। तो ये 3600 से इसको भाग कर देंगे, तो एक बार में ये एक बार में, और ये 0 0, फिर 2 0 कट जाएगा, 10 एकम 10, तो ये आ जाएगा 10 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, ब्रेक लगाने पर, तो इस चीज को याद रखना बच्चों कि जब भी क्वेश्चन में ब्रेक लगाने पर ये शब्द आ गया तो समझना v का मान अंतिम वेग क्या हो जाएगा 0। ठीक है, 10 मीटर चल करके रुक जाती है, तो ये s का मान दिया हुआ है 10 मीटर। त्वरण की गणना करना है, किसकी गणना करना है हमको, त्वरण की गणना करना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, गति का जो तृतीय समीकरण है उसका उपयोग करेंगे। गति के तृतीय समीकरण से, तो गति का तृतीय समीकरण क्या होता है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक, और त्वरण का मान कितना है, त्वरण की गणना करना है मतलब a हमको निकालना है, एक क्वेश्चन हमारे। ठीक है, तो v का मान 0, तो 0 का वर्ग। u का मान कितना है, u का मान ये दिया है 10, तो हो जाएगा 10 का वर्ग प्लस 2 गुना
त्वरण ज्ञात करना है तो a का a लिखेंगे और विस्थापन s का मान कितना है 10। ठीक है, तो 0 10 का वर्ग हो जाएगा 100, फिर ये जाएगा 10 दूने 20 a। अब 100 को इधर लाएंगे तो होगा -100 इक्वल टू 228। तो a बराबर -100/20, इसको काटेंगे 5 से तो a का मान आ गया -5 और त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। एक आंसर हमारा निकल गया। ठीक है, उसके बाद सेकंड पार्ट में क्या प्रूव करना है, कार को रुकने में कितना समय लेगी, मतलब हमको विस्थापन की क्या करना है, गणना करना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, गति के कार को रुकने में कितना समय लेगी, समय निकालना है। ठीक है, तो t का मान हमको निकालना है। तो गति के प्रथम समीकरण को उपयोग करेंगे, गति के प्रथम समीकरण से। तो गति का प्रथम समीकरण क्या होता है, v बराबर u प्लस at। v का मान कितना है 0, u का मान कितना है 10 प्लस a का मान अभी हम निकाले हैं कितना आया है -5, यहाँ पे लिखेंगे -5 गुना t। अब ये -5t को इधर पक्षांतर करेंगे तो +5t हो जाएगा बराबर 10। तो t बराबर 10/5, 5 से इसको काट देंगे तो t का मान आ जाएगा 2 और समय का मात्रक होता है सेकंड। ठीक है, तो इस प्रकार से इन प्रश्नों को हम आसानी से सूत्र का उपयोग करके, गति के समीकरण को उपयोग करके हल कर सकते हैं। इसी प्रकार से और वीडियो देखने के लिए सार्थक क्लास को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।